आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। माली साल 2023-24 के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 42वां बजट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आज पेश किया। इस मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सबसे पहले माली साल 2022-23 का तरमीमी बजट पेश किया। उसके बाद माली साल 2022-23 की बचत 102 करोड़ 86 लाख 62 हज़ार रुपये साल 2023-24 के लिए ओपनिंग बैलेंस बताया और इस साल होने वाली अंदाज़न आमदनी 2,979 करोड़ 2 लाख 50 हज़ार, इस तरह से 3,081 करोड़ 89 लाख 12 हज़ार रुपये आमदनी और 3,080 करोड़ 72 लाख 85 हज़ार रुपये अंदाज़न खर्च बताते हुए 1 करोड़ 16 लाख 27 हज़ार रुपये की बचत वाला बजट पेश किया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, रविंद्र निकम, अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, सोमनाथ जाधव, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव संधा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर शोबेजात के HODs भी मौजूद थे। साधारणतः स्पील रकमेसह 738 कोटी पॉइंट 62 म्हणजे 738.62 कोटीचे देखभाल दुरुस्तीच्या कामांचे जे आहे ते नियोजन केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये जी मागील वर्षाची काही कामं होती ती आपण घेतली होती परंतु पूर्ण झाली नाही अशी जी कामं आहेत ती आपण स्पील मध्ये घेतलेली आहे। त्याचा उल्लेख हा मध्ये सुद्धा आपल्याकडे आलेला आहे। या स्पीलच्या रकमेची जी कामं आहेत त्यांचा टोटल अमाउंट जी आहे ती साधारणतः 293.50 कोटी एवढी आहे। त्याच्यासाठी आवश्यक तरतूद जी आहे ती आपण आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये बजेटमध्ये केलेली आहे। या व्यतिरिक्त काही महत्त्वाचे जे बजेटचे आपले जे सेलिंग फीचर्स आहे ते मी आता आपल्या समोर मांडणार आहे। शहर सौंदर्यीकरण हा एक आपण नवीन जे आहे बजेट क्रिएट केलेला आहे। त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण आता 5 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे। आवश्यकतेनुसार जर आपल्याला गरज भासली तर त्याच्यामध्ये नंतर ॲडिशनल तरतूद सुद्धा आपण करणार आहोत। तसंच मागच्या आर्थिक वर्षामध्ये जे आपण 100 कोटी रियासत महाराष्ट्र में बिजली के नर्ख में इजाफे के खिलाफ बिजली सप्लाई कंपनी के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुकदमा दायर किया है, जिस पर 10 अप्रैल को समाअत मुकर्रर की गई है। मुताल्लिका पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में कहा है कि दीगर सभी रियासतों की बनिस्बत रियासत महाराष्ट्र में बिजली के नर्ख सबसे ज़्यादा वसूले जाते हैं और अब 1 अप्रैल से इसमें मजीद इजाफे की तजवीज़ मुताल्लिका कंपनी और हुकूमत के ज़ेर गौर है। अपनी पिटीशन में साबिक इंजीनियर अजीत देशपांडे ने लिखा है कि महाराष्ट्र में बिजली के नर्ख में मुसलसल इजाफा किए जाने के सबब कारखानेदार अपनी सनतें दीगर रियासतों में मुंतकिल करने लगे हैं, लिहाजा बिजली के नर्ख में इजाफे की तजवीज़ पर फौरी रोक लगाई जाए। अजीत देशपांडे की जानिब से फाजिल अदालत में एडवोकेट गिरीश नाइक थिगड़े पैरवी कर रहे हैं। 10 अप्रैल को इस मामले की इब्तदाई समाअत की जाएगी। फुलमरी पंचायत समिति की वीडियो पर बदनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए एक किसान ने दफ्तर के अहाते में नोटों की बरसात करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तालुका फुलमरी में ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत कुएं मंजूर करने के लिए BDO ज्योति गौड़ देवी किसानों से पैसों का मुतालबा करती हैं और पैसे दिए जाने तक काम नहीं करती हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए मज़ाफ़ात गेवराई पाएगा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए सरपंच मंगेश साबले ने अनोखे तर्ज पर एहतजाज करते हुए पंचायत समिति के अहाते में 10,000 रुपये के 100 के नोट की माला गले में डालकर अहाते में दाखिल हुए तो यहाँ आए लोग उन्हें ताज्जुब खेज नज़रों से देखते रहे और फिर मंगेश ने किसानों के साथ इंसाफ की दुहाई की गुहार लगाते हुए उनके कुओं की रुखों मंजूर करने का मुतालबा करते हुए BDO पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए दफ्तर के अहाते में नोटों की बारिश कर दी। अब इस एहतजाज पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रत्येक शेतकऱ्याकडून जमा करून 2 लाख रुपये मी घेऊन आलेलो आहे आणि या पंचायत समितीच्या BDO मॅडमला हे पैसे आम्ही इथं देतो आहे। त्यांना सांगतोय हे पैसे तुम्ही घ्या आणि आमच्या गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या विहिरी मंजूर करून द्या। जर का तुम्ही विहिरी मंजूर केल्या नाही तर जे का लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे जे पोलीस अधीक्षक आहे
त्यांच्या कार्यालयासमोर, त्यांच्या दालनासमोर आम्ही भीक मागू. शेतकरी आम्ही तिथं जाऊ, त्यांच्या कार्यालयासमोर नागडा बसू आणि अजून भीक मागून पैसे आणून अजून तुम्हाला देऊ आणि अजून पैसा तुम्हाला आणून देतो. मी अपक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये. कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्यांना पैसे मागू काम करायचे. आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं, एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांच्या गोठे करणार असाल, तर मायबाप हो, गरीबाचं काम कोण करणार? अरे गरीबाला कोण वाली आहे? तुम्ही 20-20 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये वर्षाला 20-20 लाख केले असं आम्ही ऐकलंय. ताल्लुका सिल्लोड के मज़ाफ़ात में रेत माफिया सरगर्म है और सरेआम बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी और रेत बर्दारी की जा रही है, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जिससे अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है. नाजरीन, रियासती हुकूमत ने रेत चोरी, इसके गैर कानूनी निकासी और रेत चोरों पर लगाम कसने के मकसद से इस साल तमाम मुकर्ररा और रिजर्व रेत पट्टों के मुजव्वज़ा नीलामियाँ ही रद्द कर दी थीं. ताहम तालुका सिल्लोड के सावखेड़ा और कोट नांद्रा के पूर्णा नदी के रेत खित्तों की नीलामी मंत्री जी ने करवा दी. इस तरह की बात अपने को वजीर मौसूफ के समर्थक बतलाकर रेत माफिया कहते हैं और गाँव वालों पर धौंस जमा कर यहाँ से जेसीबी की मदद से बेहिसाब व बेदरीग रेत निकाल रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि एक तरफ तो गरीब आदमी को अगर वो किसी तरह घर कुल बना रहा हो तो 2-3 ब्रास रेत हासिल नहीं होती, और दूसरी जानिब यही रेत पैसे वालों और सरमाएदारों को हज़ारों ब्रास की मिकदार में किस आसानी से मुयस्सर हो जाती है. कोट नांद्रा और सावखेड़ा के साकिनान इस बेदरीग रेत निकासी से सख्त नाराज़ व मुश्तइल हैं और फौरी तहकीकात करके इन रेत माफियाओं पर लगाम लगाने का मुतालबा मुतालिका इंतज़ामिया से कर रहे हैं. सरकारी दफातर में इस्तेमाल की जाने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाएंगी. 1 अप्रैल से इस नए कानून पर रियासत भर में अमल शुरू कर दिया जाएगा. ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि पुरानी गाड़ियां 15 साल तक इस्तेमाल किए जाने के बाद नाकाबिले इस्तेमाल समझे जाने के मरकज़ी हुकूमत के इस नए ज़ाब्ते को 1 अप्रैल से नाफिज किया जा रहा है. इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में दर्ज और तजदीद शुदा कारों को भी शामिल किया जाएगा. इन तमाम गाड़ियों को अब रजिस्टर्ड भंगार मराकज़ पर ले जाकर तल्फ किया जाएगा. वाज़ेह है कि बढ़ते माहौलियाती आलूदगी के तनासुब में कमी लाने या इस पर रोक लगाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के रास्ते और ट्रांसपोर्ट शोबे की वजारत ने मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम व दुरुस्ती की है. इसका GR जारी कर दिया है और 15 बरस पर और 15 साल पुरानी तमाम सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करके उन्हें स्क्रैप करके तल्फ कर दिया जाएगा. ताहम इस नए कानून से फ़ौज की गाड़ियों को मुस्तस्ना रखा गया है. इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद में आज ग्रेजुएशन डे मनाया गया और 168 तलबा में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तकसीम किए गए. इंडियन होटल्स कमेटी के MD और CEO पुनीत छतवाल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन फरहत जमाल, यूनिवर्सिटी ऑफ हुडर्सफील्ड के वाइस चांसलर प्रोफेसर बॉब क्राइन, इंडियन होटल्स कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट HR गौरव पोखरियाल, डॉक्टर AG खान और डॉक्टर आनंद ले इंगर के हाथों होटल मैनेजमेंट और क्लिनरी आर्ट्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए. पुनीत छतवाल और फरहत जमाल ने तलबा से खिताब करते हुए उन्हें होटल इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल करने के गुर बतलाए और बेहतरीन रहनुमाई की. इलाक़े मरहवा समेत रियासत भर के किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि नुकसान भरपाई की रकूमात अब उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई जा रही है. यहाँ रहे कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीनों में हुई तूफ़ानी बारिशों और इजाफी बारिशों के सबब किसानों के हुए फसलों के नुकसानात की भरपाई हुकूमत की जानिब से दी जा रही है और ये रकूम रास्त किसानों के बैंक खातों पर जमा कर दी जाएंगी. और नुकसान भरपाई की मद की रकूम की तकसीम हुकूमत ने शुरू कर दी है, जिसमें ज़िला औरंगाबाद के 1,59,716 किसानों को 1,41,329 रुपये, जालना के
2,58,620 किसानों में 1,81,774 रुपये, नांदेड़ जिले के 26,835 में से 25,397 किसानों में इमदाद तकसीम की जाएगी। उसी तरह भीड़ में 2 लाख से जायद किसानों को और हिंगोली के तकरीबन 25,000 किसानों को, लातूर के 10,651 किसानों को उनकी इमदादी रकूम उनके खातों पर डाल दिया जाना अब तय हो चुका है। मी विलास रामभाऊ कळकटे, राहणार भनंग जळगाव, तालुका अंबड, जिल्हा जालना। मला सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे, त्यावेळेचे अनुदान आज रोजी मिळालेले आहे। माझी भनंग जळगाव शिवारात 1 हेक्टर 59 जमीन असून मला त्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला आहे अनुदान स्वरूपात। शहर के करीबी मज़ाफ़ात ओहर में नामालूम वजह पर 2 गिरोह आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये इत्तला डिप्टी पुलिस कमिश्नर शिलवंत नांदेड़कर ने दी है। उन्होंने कहा कि जख्मियों का इलाज जारी है। आज सकाळी ओरगाव गावामध्ये 2 गटामध्ये थोडा त्याच्या पूर्वीच्या वादावरून दगडफेक झाली होती। तात्काळ आम्ही पोलीसचा फोर्स इथं पोहोचलेला आहे आणि शांतता आहे। कोणत्याही प्रकारच्या अफवा कोणीही पसरू नये आणि याचा कोणत्याही इतर याच्याशी कोणी संबंध जोडू नये ही पोलीस दलातर्फे सर्वांना विनंती आहे। बिलकुल सर्वांचे एफआयआर घेतले जातील, दोन्ही गटाचे एफआयआर घेतले जातील आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। 4-5 किरकोळ जखमी आहेत, त्यांची आम्ही हॉस्पिटल। इलाज के घर से घाटी दवाखाना लाए गए एक तरकारी वाले ने गवर्नमेंट ब्लड बैंक में मौजूद पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। महलूक का नाम बालाजी आसाराम बिनायत बतलाया गया है, जबकि बेगमपुरा पुलिस के मुताबिक बालाजी फीड्स के मर्ज में मुब्तला था और शहर में काम धंधे के लिए आया था। गुज़िश्ता रोज़ बालाजी को रेलवे स्टेशन पर फीड्स आ गए तो वो वहाँ गिर पड़ा था। बेहोशी की हालत में 108 एम्बुलेंस से उसे घाटी पहुँचाया गया। ब्लड बैंक के मुलाजमीन ड्यूटी के बाद घरों को जा चुके थे और दूसरी जानिब अस्पताल लाया गया। बालाजी होश में आने के बाद ज़रूरत का बहाना करके वार्ड से निकला और ब्लड बैंक में जाकर एक पंखे पर फंदा डालकर उस पर झूल गया। बाद अज़ां जब अमले ने उसे तलाश किया तो ब्लड बैंक में उसको फंदे पर लटका देखा गया। मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। शहर कलमनूरी से एक गैर कानूनी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस क्राइम ब्रांच पुलिस ने जब्त कर लिए। जिले में गैर कानूनी पिस्तौल का पता लगाकर कार्रवाई के अहकाम जिला हिंगोली के पुलिस सुपरिटेंडेंट जी श्रीधर ने इंस्पेक्टर पंडित कछवे को दिए थे। इसी मुनासिबत से स्क्वाड हेड एसीपी शिवबास घिवारे की क़ियादत में कायम क्राइम ब्रांच की नफरी को खुफिया जानकारी मिली तो पुलिस थाना कलमनूरी हुदूद के इंदिरानगर महल्ले में रिकॉर्ड पर मौजूद जराइम पेशा अजय सिंह हथियार सिंह टाक उम्र 25 साल के घर पर स्क्वाड ने छापा मारा और मुलजिम को मज़कूरा असलहा, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस समेत धर लिया गया। कलमनूरी पुलिस थाना में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात KS सोनूले कर रहे हैं। ये कार्रवाई जिला SP जी श्रीधर, एडिशनल SP अर्चना पाटिल, जराइम शाख के इंस्पेक्टर पंडित कछवे की रहनुमाई में मकामी जराइम शाख ने अंजाम दी है। अखाड़ा बालापुर जिला हिंगोली के एक अनाज के कारोबारी की दुकान से लाखों रुपये मालियत का सोयाबीन और दीगर सामान सरका करने वालों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। जिले में अखाड़ा बालापुर की भूसार दुकान अमाने ट्रेडर्स का शटर तोड़कर सारिकों ने 12 क्विंटल चना और 40 क्विंटल 30 किलो सोयाबीन चुरा ली थी। इस माल की कीमत कमोबेश 2,50,500 रुपये बतलाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 21 मार्च की शब आमाने ट्रेडर्स के मालिक शिवम प्रभाकर आमाने अपनी दुकान बंद करके घर आ गए थे कि रात के किसी पहर सरक़े की ये वारदात अंजाम दी गई। बताया जाता है कि इससे कबल भी बालापुर में इस तरह की एक और वारदात हुई थी और कुरुंदा पुलिस थाना हुदूद के यहाँ के करीबी मज़ाफ़ात कोठारी पार्टी पर भी एक वाक़या पेश आया था। इन वारदात को देखते हुए पुलिस की मकामी जराइम शाख सरगर्म हुई और जाए वक़ू के जायज़े और अपने मुखबिरों की मुस्तैदी से जराइम शाख ने सरक़े के इन मुलज़िमीन को दबोच ही लिया और उनकी तहवील से मसरूक़ा 12 क्विंटल चना और 40 क्विंटल 30 किलो सोयाबीन भी बरामद कर लिया गया है। के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।